अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने 1.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी जिसमें हमने इन्वर्जन मेथड स्टार्ट किया था, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन्वर्जन मेथड आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे समझाया था, हम पहले इस क्वेश्चन का मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपको लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपने पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले कांस्टेंट वेरिएबल्स जो आपके पास है उनके साथ जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू को आपने यहाँ नीचे लिखना है। कांस्टेंट एक्स वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपने मैट्रिक्स में लिखनी है। जिस तरह देखिए वाई के साथ है 2 और नीचे भी 2, इसके साथ ही आपने इनके नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन को भी साथ लिखना है। देखिए -2 था इसलिए मैं इनके साथ -2 कर रही हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट्स मैट्रिक्स में हमने इनके वेरिएबल्स लिखने हैं, यानी कि क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। जैसे कि देखिए यहाँ वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स और नेक्स्ट वेरिएबल है वाई। ठीक, नेक्स्ट इक्वल के उस तरफ हमने जो रिमेनिंग नंबर्स रह जाएंगे उनको मैट्रिक्स में लिख देना है। अब हमने इन मैट्रिक्स को एक नेम दे देना प्रॉपर। हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स को हम ए कहते हैं, इसको एक्स कहेंगे और इसका नेम हमने बी रख दिया। मीन्स कि हमारा ये मैट्रिक्स ए कहलाएगा, ये एक्स कहलाएगा, ये बी कहलाएगा। यानी आप कोई भी नाम इन्हें दे सकते हैं, कोई ये पर्टिकुलर नाम नहीं है कि आप इनको जो मर्ज़ी नाम दे दें जो आपको सूटेबल लगे। अब इन्वर्जन मेथड में क्या था कि जब हम ए को उठा के, यानी कि ए जब इस तरह इक्वल से इस तरफ आएगा तो वो ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा फार्मूला है। इसमें हमने अपनी वैल्यूज़ निकालनी और पुट कर देनी है। ठीक है। अब हमें चाहिए ए इन्वर्स चाहिए, जबकि हमारे पास जो ए है क्या दिया हुआ है, हमने क्या ए निकाला है, ये वैल्यू हमने ए की निकाली है 3, 5, -2, -2। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। हमें इन्वर्स का फार्मूला पता है कि ए इन्वर्स कैसे निकलता है। अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लें और उसका एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि उसके एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दे डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, मीन्स कब हमने इसके एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटर्मिनेंट निकालना है। हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3, 5। डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि इसकी जो मैट्रिक्स में हम लास्ट से टर्न कर देते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो हम स्ट्रेट लाइंस में लगाते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 5 को हम -2 से। ठीक है, फार्मूले का माइनस लगेगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद 3 to 6, 5 to 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया। 10 में से जब 6 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा डिटर्मिनेंट का वो है A4। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम निकालते हैं। हम डायगोनल वैल्यू को, यानी कि डायगोनल वैल्यू की जगह एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं और रिमेनिंग फैक्टर जो रिमेनिंग हमारी एंट्रीज हैं उनका हम साइन बदल देते हैं। हमारे पास चीज़ें आ गई है। अब हम इन वैल्यूज़ के इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो ए इन्वर्स निकलेगा, हमारे पास जो ए इन्वर्स आएगा वो आएगा 1/4 डिटर्मिनेंट -2 -5 2 3। ठीक हो गया। 5 3। अब हम ये हमारे पास आ गया इन्वर्स। हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, x = A इन्वर्स B। ठीक, या हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x हमने किसको कहा था, x और y को, इसका नाम हमने रखा था x, और A इन्वर्स अभी हमने फाइंड किया है। हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे जो हमने निकाली हैं। इसके बाद हमने जो B जिसका नाम रखा था उसको यहाँ लिखेंगे। अब इसी तरह हम यहाँ इसका मैट्रिक्स क्रॉस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मेथड आपको इजी जो मैंने समझाया था आप वो भी मेथड कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस जो मेथड आप वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, मीन्स के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, प्लस इसी तरह सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से,
देखिए अब मेरे पास सेकंड कॉलम नहीं था इसलिए हम यहाँ नहीं आएंगे, मीन्स कि हमारे पास बस इतना ही आएगा। 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर आएगा। अब इसी तरह -2 जब मल्टीप्लाई किया तो -6 + 3 मल्टीप्लाई बाय -10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6 to 12 और उनके साइन जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ जाएंगे प्लस, -10 to 20 और 5 6 30। माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10 में से जब हम 20 निकालेंगे हमारे पास आएगा -8 0। मीन्स के 4 को हम अंदर डिवाइड कर देंगे इस तरह। 4 को आपको मैंने बताया था 0 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें आंसर 0 ही आता है। मीन्स कि हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है वो आई है -2 और 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है 0। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 भी करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हो गया है वो इस फॉर्म में है। अब हमने इसको मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें मैट्रिक्स में हमने क्या करना था, हमने इनकी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ लिख देना था। हम इनके कांस्टेंट वैल्यू को लिखेंगे जो कि थी 3 -6 -2 4। ठीक है, यानी कि आपने इनके साइन को भी साथ ही लिखना था। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमने वेरिएबल बनाने थे, वेरिएबल रखने थे जो भी हमने यहाँ यूज़ किया और इक्वल के इस तरफ जो भी वैल्यूज़ थे उनको इसमें लिख देना। अब हमने इनको ए बी का नाम दिया, यानी कि ए एक्स और बी। ठीक है, ये हमने खुद नाम दिए हैं, आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम C D E F जो मर्ज़ी दे दें, लेकिन हमें ये ज़्यादा सूटेबल कॉमन यूज़ होते थे तो हमने यहाँ यही यूज़ कर ली। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, ए इनवर्ट्स ए का डिटर्मिनेंट लेना है हमने। ए हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है 3 -6 -2 4। ठीक है, इसमें एक कंडीशन थी कि अगर पॉसिबल हो तो आप इसमें इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल लगाएंगे, लेकिन हम वो कंडीशन देखेंगे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और मैंने आपको बताया है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, यानी कि उसमें ज़ीरो की वैल्यू, ज़ीरो आंसर उसका ना आए, तो वो ये उसे आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो उसको सोल्व करना नामुमकिन हो जाएगा। हम पहले इसकी कंडीशन देखेंगे क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यानी कि इसका जो आंसर है वो -0 नहीं आना चाहिए। अगर -0 आ गया तो इसमें हम सोल्व नहीं कर पाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन रुक जाएगा। देखिए जैसे कि ये आंसर आया ए डिटर्मिनेंट 0, जबकि हमें ए 0 नहीं चाहिए था। अगर 0 ना होता तो हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते। चूँकि यहाँ 0 आ गया तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना। हम यहाँ इसको इम्पॉसिबल कह देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। अब मीन्स कि अगर इनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो हम यहाँ मेथड्स लगाएंगे, क्रैमर रूल लगाएंगे या फिर इन्वर्जन मेथड लगाएंगे। जिस तरह यहाँ देखें, हमने जब इसका डिटर्मिनेंट लिया था हमारे पास एक वैल्यू आई थी 4, तो हमने इसके आगे प्रोसेस किया था, लेकिन वहाँ 0 आ गया, मीन्स कि हमारा क्वेश्चन यहीं रुक जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वाला क्वेश्चन हम अब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको हमने पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का आपको पता है कि कैसे करते हैं। हम इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे, हम वेरिएबल्स का ABC अल्फ़ाबेट्स का बनाएंगे, जो भी इसमें यूज़ होंगे हम उनको यहाँ लिख देंगे। और नेक्स्ट यानी कि टोटली हमने इसमें 3 मैट्रिक्सेस बनाए हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम इसको इक्वल के तरफ जो वैल्यू इसका ये कर इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे। अब हम इसको प्रॉपर नाम देंगे जो कि हमारे पास है A X और B। ठीक है, अब हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 -5 -2 -2 मीन्स कि जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, इसका प्लस इसका माइनस बन जाएंगे माइनस फार्मूले का 5 to 10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया। अब हम जब इसको 10 -4 -10 है तो -14 मीन्स के हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है
14। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे क्योंकि हमने इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता था, हम इसकी डायगोनल वैल्यू को रिप्लेस करते थे। ठीक, ये आपको पता है कि इसकी डायगोनल वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और जो रिमेनिंग एंट्रीज है उनके हम साइन बदल देते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव थी, मैंने इनको पॉजिटिव कर दिया। अब फार्मूला हमें जो इन्वर्जन मेथड में फार्मूला था वो हमारे पास था कि एक्स ए इन्वर्स और बी। हमने ए इन्वर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या निकला है -14, एडजॉइंट क्या निकला है -2 5 2 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 -10। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास इसका जो आंसर है 2 0 है। मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आई है। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं 2 जो कि है 6 और 8। ठीक है, ये आप खुद करें या आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस करना है, आपने पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया यानी कि वो ज़ीरो ना आया तो ये पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक है, आपने पहले का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करनी है कंडीशन की, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यानी कि नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे। अगर ना सॉल्व हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको करवा दूँगी। आज हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखें, रिव्यू एक्सरसाइज में अगर आप एक दफ़ा इनके क्वेश्चंस को पहले देखें तो ये वही क्वेश्चन हैं जो आपने एक्सरसाइज पीछे एक्सरसाइज में किए हैं। सेम उसी प्रोसेस से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए, इनमें से कोई भी आपको डिफ़िकल्ट लगे या किसी में कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको इजीली या आप मुझे बता दें कि अगर आप चाहते हैं इस पे भी मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूं तो आप मैं इस पे भी एक लेक्चर अपलोड कर सकती हूँ। चलिए, आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम कल स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 जो कि है रियल एंड दी कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि इसमें हम रियल और कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे, रियल लाइन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट इन सबको हम कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।